नमस्कार, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल रॉक द आइडिया पर। आज हम लोग यहाँ पर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, उसकी स्ट्रेटेजी और उस पर आप लोग की हम हेल्प करेंगे ताकि आप लोग को गाइडेंस मिले, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग आज यहाँ सिटी तुर्की में है, जहाँ के छात्र खुद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं और अच्छे मार्क्स से क्लियर करके आए, तो उनसे बेहतर आप लोग को कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता। तो मेरा नाम अमन है और आज मैं आपको अपने कुछ साथियों से मिलवाने वाला हूं और वो आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एग्ज़ाम का, ताकि आप लोग को हेल्प हो। चलिए आइए उन लोग से हम बात करते हैं। ये हमारे साथी यहीं पे ही बैठे हुए हैं। अभी मेरे साथ मेरे क्लासमेट नीतीश बैठे हैं। ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं और काफ़ी अच्छे नंबर से क्लियर करके आए हैं। तो अब मैं इनसे कुछ आप लोग के जो डाउट्स होते हैं, रेयर डाउट्स होते हैं, सब लोग के डाउट्स होते हैं कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्या है, तो मैं एक एक करके उनसे ये सवाल पूछूंगा और ये उनके जवाब देंगे। और भी मेरे साथी हैं, मैं सबका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि हर आदमी अलग अलग सोच रखता है। तो पहले मैं आपसे नीतीश की बात करवाता हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम का और कैसे उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया। तो नीतीश, आप हमको ये बताइए कि जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो आपको मतलब कैसा एग्ज़ाम का लेवल लगा था, कि एग्ज़ाम हार्ड होता है कि बंदा उसको आसानी से क्लियर कर सकता है, कि उसको ज़्यादा मेहनत करके क्लियर करना पड़ेगा? आप उसके बारे में बताइए। एग्ज़ाम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा हम जो हाइपोथेसिस बना चुके हैं कि एग्ज़ाम हार्ड होता है। एग्ज़ाम कोई भी हार्ड नहीं होता है, बशर्ते उसके लेवल में हमें अपने आप को आंकना होगा। हम जिस प्रकार तैयारी कर रहे हैं वो भी नॉर्मल है और एग्ज़ाम भी बहुत नॉर्मल ही होता है। एकदम साधारण प्रश्न आते हैं, साधारण से रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस जो भी प्रश्न आप करते हैं, और इसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लगभग मेरे ख्याल से इसमें इंग्लिश के 15, हिंदी के 15, ठीक है, और रीजनिंग, जिसे हम लोग रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, हाँ मेंटल एबिलिटी, उसमें से लगभग 40 प्रश्न आते हैं। और इसके बाद फिर आपको 25 प्रश्न आपको जीके जीएस से आएंगे और फिर 25 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। तो कुल मिलाकर आप 120 प्रश्न आते हैं। अगर आप 120 में से कम 80 क्रॉस करते हैं तो आपका एक अच्छा बनता है कि आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, तो देखा आप लोगों ने, नीतीश ने बताया आप लोग को कि एग्ज़ाम का लेवल इतना कुछ हार्ड नहीं होता। तो आप लोग मतलब प्रिपरेशन करेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा और आपको भी एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और सरकारी कॉलेज के अनेक फ़ायदे होते हैं, वो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी मैं नीतीश से ये जानना चाहता हूँ कि नीतीश ने लगभग कितने मंथ की प्रिपरेशन में एग्ज़ाम को क्लियर किया और उनका कितनी प्रिपरेशन थी एग्ज़ाम देने से पहले, या उन्होंने एग्ज़ाम देने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया? ऐसा अगर बात की जाएगा CTE बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, हाँ, ठीक है, तो इसके लिए मेरा कोई प्रिपेयर नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था। लेकिन इससे पहले हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, बस उसी के बलबूते यहाँ पर हम लोग एग्जाम दिए और अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया और आज आपके सामने सिटी तुर्की में उपस्थित हैं। तो अभी हम अमरजीत से बात करेंगे। ये भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आए, मेरे क्लासमेट हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, और कौन से सब्जेक्ट की ने प्रिपरेशन किस प्रकार से की, ये जानना भी जरूरी है ताकि आप लोग को हेल्प हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वैल्यू होती है कि नहीं होती, ये भी हम इनसे पूछेंगे। तो अमरजीत, हमको ये बताइए कि क्या सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सिटी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और पैटर्न के मामले में बता दूं, मैंने बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि पैटर्न क्या है एग्जाम का। पैटर्न, सिलेबस, ये सब बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो पैटर्न में सबसे पहले 25 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, 25 मार्क्स का आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स में रहेगा, और 40 मार्क के जनरल अवेयरनेस रहेंगे, और 15 मार्क के आपके 15 मार्क के होगा लैंग्वेज रहेंगे, और इंग्लिश और हिंदी। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। एग्जाम उतना टफ नहीं होता है, लेकिन फिर भी विदाउट स्ट्रेटेजी आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप सरकारी कॉलेज ना ले पाए। तो सरकारी कॉलेज लेने के लिए, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। जैसे आप अगर एकदम आउट ऑफ द, मतलब इस एग्ज़ाम के बारे में अगर कोई एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप पहले से कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस उतने डिफ़िकल्ट लेवल के नहीं आते, इजी टू मीडियम लेवल के ही रहते हैं। मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या थोड़ी बहुत एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस रिवाइज कीजिए, जो भी फॉर्मूलेज हैं, ईजी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इंग्लिश, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी आसानी से निकल जाएगा, इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना।
ना। और विशेष इसमें क्या कहा, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के छात्र जो टेंशन लेते हैं इंग्लिश की, तो आप ये बताइए कि क्या इंग्लिश इतनी हार्ड आती है कि हिंदी मीडियम वाला छात्र उसको क्लियर नहीं कर सकता? तो वैसा बात नहीं है। देखिए, इंग्लिश का वेटेज भी आपको देखना पड़ेगा। 120 मार्क का टोटल एग्जाम होता है, उसमें 15 मार्क के ही इंग्लिश आते हैं। तो आप नॉर्मल इंग्लिश भी आप अगर थोड़ी बहुत पढ़े हैं तो उसमें आपको मतलब 8 से 10 मार्क आराम से आ जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो, बाकी नॉर्मल रहता है एग्जाम। और आप हम लोग को ये बताइए कि प्रीवियस ईयर पेपर की कोई वैल्यू होती है क्या? मतलब प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग को हेल्प करते हैं या नहीं करते एग्जाम की प्रिपरेशन? इस तरह के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, मुझे जैसा लगता है। मैंने जैसे प्रिपरेशन किया था तो मैंने कोई प्रीवियस ईयर कंसल्ट नहीं किया था, है ना। बस पैटर्न देखा था एग्जाम का और स्ट्रेटेजी बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि उतना डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम नहीं होगा ये। बीएड एंट्रेंस का एग्जाम है तो इजीली नॉर्मली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद अमरजीत हमसे बात करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको अपने दूसरे एक दोस्त से और मेरे बोल सकते हैं उसको क्लासमेट से बात करना चाहूँगा। वो आप लोग को बताएंगे हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी उनने कैसे बनाई, अच्छी प्रकार से उनने क्लियर किया था एग्जाम। उनका नाम सुमित है, तो आइए उनसे बात करते हैं कि मैं उनसे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन ही पूछूंगा कि उनने पर एग्जाम की पर सेक्शन की तैयारी कैसे की थी। ठीक है, तो सुमित आपका स्वागत है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त अमन भाई। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सुमित से कि सुमित भाई, आपने सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की पढ़ाई कहाँ से की और कैसे की? देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने बेसिकली हिमांशी मैम के वीडियोस देखे थे यूट्यूब से, और जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि PYQ, तो कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने पिछले 5 साल के PYQ के देखे थे, जिससे मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। यानी 25 में से ऑलमोस्ट 22-23 मेरे सही हो गए थे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो किसी एक यूट्यूब चैनल जो कि टीचिंग से रिलेटेड पढ़ाते हैं, सीटेट वगैरह, तो आप वहाँ से तैयारी करें, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हिमांशी मैम के चैनल का नाम लेट्स लर्न है, तो आप उसमें अगर आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है तो जैसा सुमित ने बताया कि उनने वहीं से की थी, तो आप भी वहाँ से कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। अब मैं सुमित से अगला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे GK GS जो आती है तो बहुत लोग टेंशन लेते हैं कि उसका लेवल कैसा रहता है, क्या रहता है, तो उसके बारे में भी हम इनसे पूछेंगे कि कैसा लेवल रहता है और कैसी तैयारी करनी चाहिए, कितना लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताइए सुमित, आपने GS की तैयारी कैसे की और कैसा लेवल था GS? देखिए, जैसे कि मैं पहले से ही प्रतियोगी परीक्षा का एक छात्र रहा हूँ, मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ, तो बेसिकली हम सब जब शुरू करते हैं तो ल्यूसेंट और मनोहर पांडे की बुक्स ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ा हुआ है तो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा GK GS का, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप ल्यूसेंट पढ़ के जाते हैं, वहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो साइंस के हों चाहे GK के हों। तो आप ल्यूसेंट से तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो देखा आपने, इतना आप लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है कि एग्ज़ाम मेरा तो प्रिपरेशन नहीं है, कैसे होगा। अभी आप लोगों के पास टोटल 1 महीना है। मैं जितने अभी मैंने छात्रों से बात की, मैक्सिमम लोग ने 1 महीने के अंदर क्लियर किया, तो आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अब अपने आखिरी एक और दोस्त, या मैं उनको क्लासमेट बोलूँ, अजीत भैया, तो इनसे भी हम बात करेंगे। मेनली मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल, जैसे बाकी से मैंने बात किया तो उनने स्ट्रेटेजी बताई कैसे क्लियर करना है, लेकिन मैं अजीत भैया से ये पूछना चाहता हूँ कि अजीत भैया, पेपर को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है? क्योंकि हम जानते हैं कि 120 क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ छात्र क्या करते हैं, जो उनको क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देते हैं या फिर कुछ कर देते। तो आप इसके बारे में बताइए कि पेपर अटेम्प्ट करने का करेक्ट तरीका क्या है, ताकि छात्र को उससे भी मदद मिले। नहीं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, और आप उस 120 में जो आए पहले उनको आप कवर कर लेना है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसको भी छोड़ना नहीं है, आपको उसको अटेम्प्ट करके टोटल 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और जिसके कारण अगर आप क्वेश्चन अगर छोड़कर आते हैं तो इसमें आपकी लॉस होगी कि आपके मार्क्स कम आएंगे और बेसिकली सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी मार्क्स रैंक होल्ड करने में। और अधिकतर बच्चों का यही सवाल होता है कि भैया कितने नंबर ला के हमको ये सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, या कितने नंबर हमको लाने पड़ेंगे। तो आइए मैं अजीत भैया से ये भी पूछ लेता हूँ और मैं उनके भी मार्क्स पूछूंगा कि उनके कितने नंबर पे इस कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो अजीत भैया, आप अपना बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए थे और एक छात्र को कितने नंबर लाने पड़ेंगे 120 में से कि उनका सिलेक्शन हो जाए।
जी मैंने पिछले साल जब एंट्रेंस दिया था मेरा मार्क्स 86 आया था। और जिसके बलबूते पे मुझे ये सिटी तुर्की कॉलेज आवंटन हुआ था। और जैसे इस साल के कंपटीशन को देखते हुए इस साल मार्क्स वैरी 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा कर सकता है, यानी कि आप 90 मार्क्स अगर आप सिक्योर कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज बिहार में मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा और आप कहीं ना कहीं आपको एक सीट रिजर्व मिल सकती है। इररिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। 90 मार्क्स अगर आपके अगर जनरल ओवरऑल तो आपको रैंक तो जनरल रैंक से ही कॉलेज अलॉट होती है, तो इसीलिए आपको मतलब 90 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको कॉलेज में एडमिशन सरकारी कॉलेज में मिल जाएगी। तो ये थे कुछ डाउट्स जो आपके थे। बाकी हम और भी डाउट्स से रिलेटेड आप हम लोग को कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का और क्या क्या डाउट है सिटी से रिलेटेड। आप हम लोग को कॉलेज के बारे में पूछना है, एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हम लोग को बताइए, हम उस पर भी आप लोग को वीडियो बिल्कुल जो छात्र यहाँ पर हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके उनसे पूछ के बताएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग की और भी कोई डाउट हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो आप हम लोग को कमेंट करके बताइए, हम लोग बिल्कुल आप लोग की सहायता करेंगे इस चीज़ में। धन्यवाद।